अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का, कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस तरीके से शो होते हैं। आप जब भी मार्केट की स्टडी करते हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो आपको बताया जाता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने कमोडिटी मींस क्वांटिटी को शो कर रखा है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को शो कर रखा है। एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल the average revenue curve and marginal revenue curve is constant line. It is a constant line. This one ये एक कांस्टेंट लाइन है जो एवरेज रेवेन्यू को और मार्जिनल रेवेन्यू को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो हम हमेशा ये स्टडी करते हैं कि द कर्व्स सिंपली इंप्लाई दैट ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन सेल एज मच एज क्वांटिटी इट टेक एट ए गिवन प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ मैं ग्राफ बनाता हूं, सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर आप इसको समझ जाना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये दो ग्राफ है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, ठीक से बना लेते हैं। आपके सामने मैंने ये एक ग्राफ बनाया और आपके सामने ये मैंने दूसरा ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को मैं इंडस्ट्री का नाम दे देता हूं, ये इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, और इस ग्राफ को मैं फर्म का नाम दे देता हूं और ये फर्म को इंडिकेट करता है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। आप देखेंगे किसी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी कमोडिटी के और किसी भी सर्विस के प्राइस को डिसाइड करने का मादा किसी एक फर्म में नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। तो यहां हम शो करते हैं प्राइस को, यहां हम शो करते हैं प्राइस को, यहां हम शो करते हैं क्वांटिटी को। अमुक प्राइस पर कितनी डिमांड है ये आपको इस डिमांड कर्व से पता चलता है, और अमुक प्राइस पर क्या सप्लाई है ये आपको इस सप्लाई कर्व से पता चलता है। तो आप जब यहां से ये लेते हैं कि इसे आप कहते हैं सप्लाई कर्व और इसे आप कहते हैं डिमांड कर्व। जब इंडस्ट्री में या मार्केट में किसी अमुक वस्तु की या सेवा की जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्राहक भी तैयार है कि भाई इतनी क्वांटिटी इस मूल्य पे मैं खरीदने को तैयार हूं, और सेलर भी तैयार है कि भाई इतनी क्वांटिटी को मैं इतने मूल्य पर बेचने को तैयार हूं। उस एडजस्टेड वैल्यू को ही हमें लेना होता है और हर फर्म बाउंड होती है उसी एडजस्टेड वैल्यू पे माल को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो कह लीजिए या मार्जिनल रेवेन्यू कह लीजिए, वो एक कांस्टेंट लाइन ही रहता है। ठीक है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी एक फर्म के तरफ से डिसाइडेड लेवल नहीं है इनकम का। ये किसी फर्म ने डिमांड को डिसाइड नहीं किया, किसी फर्म ने सप्लाई को डिसाइड नहीं किया, और तो और कोई कंज्यूमर किसी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को भी अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहता है, लेकिन डिमांड देखी जाती है पूरे मार्केट की। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया कि क्यों ऐसा होता है कि कांस्टेंट लाइन होती है एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिटरमिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है।